नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरएस स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल ऐप पर। मैं आ चुका हूं फिर से आपके नए और एक बेहतरीन सेशन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, गौवंश को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे और गौवंश में हमारा जो सेशन चल रहा था उसमें लगभग देसी भारतीय गाय की नस्लें लगभग हमारी हो चुकी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर विदेशी गाय की नस्लें, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्सी को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे साथी जुड़ जाएंगे। देखो, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जर्सी गाय को लेकर के। इसकी क्या विशेषता है, सारी चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। देखो, जर्सी नस्ल की गाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो जर्सी नस्ल की गाय है या जर्सी गाय जो है, ये जर्सी गाय, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। इस नस्ल की उत्पत्ति की बात करेंगे। उत्पत्ति इसकी मानी जाती है, दो स्थान मुख्य रूप से इसके उत्पत्ति क्षेत्र माने जाते हैं। कौन कौन से दो स्थान है वो जो इसके उत्पत्ति क्षेत्र माने जाते हैं। तो इसके जो उत्पत्ति स्थान है वो माने जाते हैं, एक तो फ्रांस का इंग्लिश चैनल। कौन सा? जर्सी। जर्सी की हम लोग बात करेंगे। और जर्सी नस्ल की गाय की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस का इंग्लिश चैनल से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जर्सी। ठीक है, जर्सी के अलावा और कहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं? जर्सी। देखो, कौन सा? ब्रिटेन का जर्सी द्वीप। कहां का? फ्रांस का, सॉरी माफ चाहूंगा, फ्रांस का। एक तो मानते हैं फ्रांस का जर्सी द्वीप, फ्रांस का जर्सी द्वीप इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और दूसरा जो माना जाता है इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में वो है आपके प्यारे विद्यार्थियों, ये इंग्लैंड का माना जाता है, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप। ठीक है ना। इस नस्ल की अगर हम बात करेंगे, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप या फ्रांस का जर्सी द्वीप, इसको जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक मिनट साथियों, थोड़ा सा। चलिए, तो यहां हम बात करेंगे जर्सी द्वीप के को लेकर के। तो जर्सी द्वीप के बारे में बात करें, जर्सी द्वीप, फ्रांस के जर्सी द्वीप से इस नस्ल की उत्पत्ति मानते हैं। इसको उपनाम क्या है? डेयरी काउ के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो उपनाम है, उपनाम क्या है इसका? इस नस्ल का उपनाम क्या है? डेयरी काउ। उपनाम क्या है इस नस्ल का? डेयरी काउ इसका उपनाम है, डेयरी काउ। ठीक है, डेहरी गाय या डेहरी काऊ के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें इसकी दोनों आंखों के मध्य जो है भाग है, वो सिर का भाग वो तस्तरीनुमा ढाल लिए हुए होता है। यानी कि ये जो दोनों आंखें हैं, इसके बीच का ये जो भाग है, सिर के मध्य का भाग, दोनों आंखों के मध्य का जो भाग होता है, दोनों आंखों के मध्य का भाग, आंखों के मध्य का जो भाग है, मध्य का भाग तस्तरीनुमा ढाल लिए हुए होता है ना, भाग या चेहरा कह दो, तस्तरीनुमा ढाल लिए होता है। मतलब ये अंदर की ओर धसा हुआ होता है। इसका जो चेहरा है, ये दोनों आंखों के बीच का जो पार्ट है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जो आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, चलो, इसके अलावा और क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, और यूं कह सकते हो हल्का लाल होता है, और इस पर सफेद धब्बे, सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। देखो, इसके जो अगर आप बात करेंगे रंग, रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है, ये होता है हल्का लाल, हल्का लाल रंग इसका होता है, लाल। और रंग पर सफेद धब्बे भी देखने को मिल जाते हैं, हल्के सफेद धब्बे, सफेद धब्बे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। इस नस्ल की जो गाय है
इसमें हल्का लाल रंग इसका होता है और सफेद धब्बे पाए जाते हैं। सींग जो है इसके ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। सींग आप देखेंगे ज्यादा बड़े सींग इसमें होते नहीं, छोटे होते हैं और सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इस नस्ल के जो सींग होते हैं, सींग ऊपर की ओर मुड़े होते हैं, ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब बात करें इस नस्ल के बारे में, तो भाई ये जो नस्ल है सींग छोटे होते हैं और ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। विदेशी नस्लों में सबसे अच्छी अगर कोई गाय की नस्ल मानी जाती है ना, सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली नस्ल अगर मानी जाती है तो वो कौन सी है? वो यही है। तो विदेशी नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आपकी जर्सी गाय। सबसे अच्छी नस्ल के रूप में इसको जाना जाता है। और सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली अगर कोई गाय होती है तो वो यही होती है। सबसे ज्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है उसको ना, तो सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली गाय है ये। जबकि भारतीय गायों में कौन सी है? राठी, गर्मी सहन करने वाली गाय, करने वाली नस्ल। यानी ये जो नस्ल है सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करती है। सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है इस नस्ल को। सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता, देखभाल की आवश्यकता इसको होती है। चलो, और क्या विशेषता है भाई इसकी? तो ये जो नस्ल है, एक तो क्या है, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है, लेकिन ज्यादा देखभाल की इसको आवश्यकता होती है। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे उपयोगी नस्ल अगर कोई मानी जाती है तो वो कौन सी होगी? वो भी आपकी यही होगी, ठीक है। विदेशी नस्लों में सबसे लंबा दूध काल भी किसका होता है? इसी का होता है, ध्यान रख लेना। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग हेतु उपयोगी नस्ल, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे उपयोगी नस्ल अगर कोई मानी जाती है तो वो है जर्सी। कौन सी नस्ल है? जर्सी नस्ल। विदेशी नस्लों में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? तो विदेशी नस्लों में सबसे लंबा दूध काल होता है इसका, सबसे लंबा दुग्ध काल। कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। कई जगह 305 दिखा रखा है, तो ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस नस्ल की जो बच्चियां होती है वो 2 वर्ष में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। मतलब इस नस्ल की जो बच्चियां हैं, नस्ल की बच्चियां 2 वर्ष में प्रजनन हेतु तैयार। मतलब 2 वर्ष यानी कि 24 महीने में ये प्रजनन के लिए रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। सबसे लंबी अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबी आयु अगर किसी गाय की होती है तो वो किसकी होती है? इसी नस्ल की होती है ना। लंबी आयु होती है इसकी, लंबी आयु। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके वो क्या क्या है? एक तो दूध का इसका ध्यान रखना है। दूध लगभग 4000 से लेकर के 4200 लीटर तक दूध देती है और इसमें वसा की मात्रा 5.25% तक पाई जाती है, जो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ध्यान रख लेना, विश्व में सर्वाधिक दूध कितना देती है? 4000 से 42 लीटर दूध, 4000 लीटर से लेकर के 4200 लीटर तक प्रति ब्यात। और दूध में वसा की मात्रा कितनी है? वसा की मात्रा ये होती है 5.25%। कितना परसेंट होती है? 5.25%,
जो विश्व में सर्वाधिक है, ध्यान रख लेना, विश्व में गायों में सर्वाधिक इसी के में होती है, सर्वाधिक। विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी नस्ल के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी जर्सी। गायों की बात कर रहा हूं मैं, भैंसों की बात इसमें नहीं करेंगे हम लोग, केवल एक गाय की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पर। जी बिल्कुल। चलिए, तो यहां हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जर्सी नस्ल की गाय की। जर्सी, इसमें आप देखेंगे यहां पर, तो इसमें ऊपर क्या नहीं पाया जाता है? तो विदेशी नस्लों में किसी में भी नहीं पाया जाता है, इसी में नहीं, विदेशी नस्लों में किसी में भी नहीं पाया जाता है। इसमें यहां पर आप देख रहे हैं हम्प नहीं पाया जाता, थुई नहीं पाई जाती है, कुबड़ नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, कुबड़ या थुई नहीं पाई जाती। विदेशी नस्ल की जो गाय होती है उसमें क्या नहीं पाई जाती है? तो कुबड़ या थुई नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी जर्सी नस्ल की गाय। अब है होलिस्टीन फ्रीजियन, HF। एक बार इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, फिर उसके बारे में बात करते हैं। जी देखो आगे, अब हम यहां पर बात करेंगे अगली नस्ल के बारे में। अगली नस्ल जो है हमारी वो है होलिस्टीन फ्रीजियन। कौन सी है? ये वाली है होलिस्टीन फ्रीजियन। इसको लेकर के भी बात कर लेते हैं, आइए शुरुआत करते हैं इसकी भी, देखते हैं क्या क्या इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है, सारे के सारे देख लेते हैं अभी। देखो, ये जो होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की जो गाय होती है साथियों, इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक चीज को लेकर के जानने वाले हैं। तो होलिस्टीन फ्रीजियन, इसके उत्पत्ति स्थान कौन सा है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए कि होलिस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। अभी उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। एक बार फटाफट से सभी साथी, जब तक आप लोग फटाफट से इसको रिवाइज मार देंगे और हम चलते हैं। ये लो, थोड़ा सा कलर का थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ना, तो इसको एक बार सेट कर लेते हैं ताकि समस्या नहीं आए। लो भाई आ जाओ। अभी हम बात करेंगे होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन, फ्रीजियन, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। होलिस्टीन फ्रीजियन, ये जो गाय की नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजियन, इसके बारे में बात करें तो साथियों होलिस्टीन फ्रीजियन ये कहां की है? हॉलैंड, नीदरलैंड। कहां की नस्ल है? उत्पत्ति, उत्पत्ति कहां से मानी जाती है नस्ल की? कौन से स्थान से उत्पत्ति मानते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, कहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? हॉलैंड, नीदरलैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ध्यान रखने की बात है, हॉलैंड और नीदरलैंड, यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हॉलैंड, नीदरलैंड से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। पशु जो होता है ना, आप देख रहे हैं पशु काला, और इसका रंग जो होता है ना कैसा होता है? देखिए व्हाइट और काला होता है ना, तो रंग कैसा होता है इसका? इस नस्ल का जो रंग होता है, रंग की अगर मैं बात करूंगा तो रंग आप वैसे ही आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि इस नस्ल का जो रंग होता है वो इस पशु का रंग होता है सफेद और काला, काला व सफेद रंग होता है, ठीक है ना, काला व सफेद, काला व सफेद रंग, सफेद रंग इसमें पाया जाता है, यानी कि काले और सफेद रंग के धब्बे ही इसमें पाए जाते हैं। शरीर इसका होता है त्रिकोणाकार होता है, आगे से, पीछे से चौड़ी होती है, आगे से ये संकरी होती है ना, तो यहां पर आप पतली होती है आगे से। तो इसका जो शरीर होता है ये कैसा होता है? शरीर होता है त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार, आप कह सकते हैं, बात एक ही है ना, त्रिकोणाकार इसका जो शरीर होता है त्रिकोणाकार, आगे से शरीर पतला होता है, पीछे से शरीर क्या होता है? बड़ा होता है ना। और ये अगर हाइट की हम बात करेंगे ना, तो गाय की सबसे ऊंची नस्ल है ये, गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है भाई? तो यही नस्ल जो है आपकी, ये गाय की सबसे ऊंची नस्ल है। गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? सबसे ऊंची नस्ल वो यही है आपकी ऊंची नस्ल।
इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी हम्प नहीं पाया जाता, कुपड़ या थुई नहीं पाई जाती। यानी कि इसी में नहीं, विदेशी नस्लों में किसी में भी नहीं पाई जाती है। अभी जर्सी में भी आपने देखा, उसमें भी नहीं पाई जाती और इसमें भी नहीं पाई जाती है। गाय की सबसे ऊंची नस्ल अगर कोई है तो वो यही है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली, ध्यान रखना, हॉलिस्टीन फ्रीजियन विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल, दूध देने वाली गाय की नस्ल है ये, गाय की नस्ल। विश्व में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई गाय देती है तो वो कौन सी गाय देती है? वो देती है आपकी हॉलिस्टीन फ्रीजियन। अब आपको कि सर कितना देती है ये बताएंगे ना, डट जाओ। कितना देती है? तो ये देती है लगभग 5000 से 6000 लीटर। 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात, प्रति ब्यात। यानी कि इसकी जो दूध की मात्रा होती है प्रति ब्यात, कितना दूध ये देती है, तो 5000 से लेकर के 6000 लीटर तक ये प्रति ब्यात दूध देती है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देती है और विश्व में गाय की सबसे भारी, सबसे बड़ी तो है ही, सबसे ऊंची तो है ही है, साथ ही गाय की सबसे भारी नस्ल भी है। गाय की विश्व में सबसे भारी नस्ल है ये, सबसे भारी। राजस्थान में कौन सी है, भारत में कौन सी है? कांकरेज, ठीक है ना। तो गाय की विश्व में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? गाय की विश्व में सबसे भारी नस्ल अगर कोई है तो वो आपकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हॉलिस्टीन फ्रीजियन जी। अब बात करते हैं इसका वजन कितना होता है, तो 400 से 650 किलोग्राम इसका वजन होता है। भार कितना होता है इसका वजन? औसत जो भार होता है ना इसका वजन, ये होता है 600 केजी से लेकर के 650 केजी तक। ये इसका औसत भार आपको देखने को मिलेगा। औसतन भार इसका कितना हो जाता है, तो वो होता है आपका नर का 900 से 1000, और मादा का कितना होता है? ये होता है मादा का, मादा का। और अगर यही वजन हम नर का देखें तो 900 केजी से लेकर के 1000 केजी तक होता है। ये होता है नर का। तो औसत भार होता है 600 से 650 मादा का, और 900 से 1000 किलोग्राम तक जो है वो किसका होता है? वो होता है नर का भार होता है। ये द्विप्रयोजनी नस्ल है, लेकिन द्विप्रयोजनी नस्ल किसी कृषि कार्यों में काम में लेते हैं क्या? नहीं, तो मांस के लिए। अब आपको सर गाय का मांस के लिए थोड़ी पालते, हम नहीं पालते, लेकिन हॉलिस्टीन फ्रीजियन तो विदेशी है ना, तो विदेश में तो इसको मांस के लिए पाला जाता है। ध्यान रखना, द्विप्रयोजनी नस्ल है ये, द्विप्रयोजनीय नस्ल। और ये जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है, दो कौन कौन सी? एक तो दूध, दूसरा मांस। ये दो चीज इससे प्राप्त होती है। विदेशी नस्ल है, दूध और मांस के लिए पाली जाती है। द्विप्रयोजनीय नस्लों के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। और विश्व में सबसे कम अगर वसा किसी के दूध में पाई जाती है तो इसी के दूध में पाई जाती है। वसा की मात्रा कितनी है इसके दूध में? तो वसा जो पाई जाती है, वसा ये पाई जाती है। दूध तो कितना है इसका? दूध तो कितना देती है? दूध तो देती है 5000 से 6000 लीटर दूध। वसा पाई जाती है 3.5 से 4%। और ये विश्व में सबसे कम इसी गाय की नस्ल में पाई जाती है। विश्व में सबसे कम, विश्व में सबसे कम वसा की मात्रा कौन सी गाय के दूध में पाई जाती है? तो वह गाय कौन सी हमारी? ये, हाँ, वह गाय कौन सी हमारी? तो वह गाय है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये अधिकतम दूध का इसका जो रिकॉर्ड हुआ है ना, 365 दिन की ब्यात काल में जो इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ये किया गया 25,300 लीटर का। और कहां पर दिया है? ये क्यूबा में जो है ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। भारत में 62.5 केजी का प्रतिदिन का, हाँ, प्रतिदिन का दूध का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। देखो इसका जो दूध का जो रिकॉर्ड है ये क्या है? दूध रिकॉर्ड जो है इसका साथियों, ये प्रतिब्यात,
25,300 लीटर इसका दूध का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड कहां दर्ज किया गया है? क्यूबा में रिकॉर्ड किया गया है। ये दूध रिकॉर्ड कहां क्यूबा दर्ज किया गया है? क्यूबा में। और कितना है भाई? एक बार की बात में 25,300 अधिकतम अभी तक इसने दिया है, और ये रिकॉर्ड है इसका, मतलब इससे ज्यादा किसी गाय ने नहीं दिया है, यहां पर दिया है इस गाय ने। दूसरा, भारत में 62.5 लीटर 62.5 kg प्रतिदिन का रिकॉर्ड है। दिन का रिकॉर्ड किसका? इसी नस्ल का है। इस नस्ल यानी कि ये जो नस्ल है, ये दूध सबसे ज्यादा देती है। अब सबसे ज्यादा दूध देती है तो भाई दूध का रिकॉर्ड बना हुआ है इसका, संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। तो विश्व में क्यूबा में जो है इसके दूध का रिकॉर्ड बना है कि एक बार की ब्यात में, यानी कि 365 दिन की इसकी जो ब्यात है, इस एक बार की ब्यात में इसने जो है 25,300 लीटर तक दूध दिया है। और ये ऐसा कहां हुआ है? क्यूबा में। जबकि भारत में एक दिन में 62.5 लीटर दूध का रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, ये थी आपकी होलिस्टीन फ्रीजियन। फोटो अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। गाय की जो नस्लें हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारी गाय चल रही है होलिस्टीन फ्रीजियन। चलो निपटा लीजिएगा इसको फटाफट से सारे के सारे साथी। और ये हमारी विदेशी गाय की नस्लें इसी के साथ होती है खत्म। विदेशी गाय की क्या, गाय की नस्लें ही खत्म होती है, क्योंकि गाय हमारी हो चुकी है पूरी। अब आगे हम दूसरी पशु की नस्लों के बारे में बात करेंगे, या दूसरे पशु को लेकर के बात करेंगे। जैसे भैंस हो गई हमारी, भैंस के बारे में अभी तक हमने नहीं बात की है, तो भैंस को लेकर के बात कर लेंगे। तो चलो एक बार फटाफट से सारे के सारे साथी जल्दी से, जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब यहाँ कहाँ करोगे मेरे भाई, आदत पड़ी हुई है ना यूट्यूब वाली, तो निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से। चैनल को सब्सक्राइब ये वो चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार निपटा लीजिएगा फटाफट से। निपटा लिए? आ जाओ। अब हम आगे शुरू करेंगे भैंस। क्या पढ़ने वाले हैं? भैंस वंश पढ़ने वाले हैं। भैंस वंश को लेकर के हम लोग बात करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत भैंस वंश की। और भैंस वंश के बारे में अगर हम बात करेंगे साथियों, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, कुल कौन सा है। तो कुल वही बोविडी है, उत्पत्ति स्थान भारत है, और मान्यता प्राप्त नस्लें 30 है। बुलेलस बुबेलिस, याद रखना, बुलेलस बुबेलिस भैंस जो है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? इस नस्ल की जो भैंस है इसका वैज्ञानिक नाम है बुलेलस बुबेलिस। क्या नाम है? बुलेलस बुबेलिस। बुबेलिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें इसका वंश कौन सा भाई? कुल की बात करेंगे बोविडी। भैंस का कुल कौन सा है? इसका कुल है इसका बोविडी। ठीक है, मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है इसकी? मान्यता प्राप्त नस्लें 20। भैंस की भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? भारत में लिख देने दो ना, भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें। अच्छा, भैंस की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? उत्पत्ति ये कहां से मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं भारत से। भैंस की जो उत्पत्ति हुई है ये कहां से हुई है साथियों? भारत से हुई है। उत्पत्ति स्थल है इसका भारत, और मान्यता प्राप्त भारत में नस्लें कितनी है? 20 है। अगर राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, ये कहां है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी
राष्ट्र ये क्या करता है, ये नस्लों को मान्यता प्रदान करता है ना। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो जो है ये है कहां पर, ब्यूरो ये है करनाल हरियाणा में। कहां पर है, इसके मुख्यालय करनाल में, और करनाल कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, करनाल हरियाणा। ठीक है, याद रखने की बात यह है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में, 1984, 1984 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। तो दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय बेस अनुसंधान केंद्र कहां पर, ये करनाल में नहीं है, ये हिसार में, हिसार हरियाणा, 1985। ये तो कौन सा है, केंद्रीय बेस अनुसंधान संस्थान की मैं बात कर रहा हूं, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों, तो ये करनाल में नहीं है, ये आपका हिसार हरियाणा में है, हिसार हरियाणा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 85 में। इसके एक साल बाद में इसकी हो गई 1985, 1985, 1985 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। फिर बात कर ले अगर हम लोग साथियों यहां पर कि भैंस का जो मध्यकाल होता है ये कितना होता है, भैंस का मध्यकाल कितना होता है, मध्यकाल कितना होता है, भैंस का जो मध्यकाल होता है वो कितना होता है, मध्य चक्र कितना होता है, ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो देखो मध्यकाल, मध्य चक्र, भैंस की ब्याने की क्रिया, ब्याने की क्रिया ये क्या कहलाती है। तो देखेंगे आप कि भैंस जो होती है इसका जो मध्यकाल होता है, इसका मध्यकाल होता है 12 से 36 घंटे। कितना होता है, 12 से लेकर के 36 घंटे, 36 घंटे। जबकि इसका मध्य चक्र होता है 21 दिन का। मध्यकाल 12 से 36 घंटे और मध्य चक्र वो होता है 21 दिन का। ब्याने की प्रक्रिया कहलाती है काविंग। इसकी ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं काविंग। श्वसन गति मिनट कितनी है इसकी, 16 से 20 मिनट। श्वसन गति मिनट कितनी है, 16 से 20 मिनट। भैंस की श्वसन गति मिनट ये कितनी है, तो श्वसन गति मिनट जो है साथियों इसकी वो है, श्वसन गति मिनट ये है आपकी 16 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक है श्वसन गति मिनट, 20 मिनट। ठीक है, श्वसन गति मिनट कितनी है, 16 से 20 दिन मिनट, माफी चाहूंगा। अब इसका गर्भकाल कितना होता है भैंस का, बताया हुआ है आपको। गर्भकाल कई बार एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। गर्भकाल जो इसका होता है ये होता है 310 दिन का, 310 दिन। भैंस का गर्भकाल कितने समय का होता है, भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन का। कितने का होता है, 310 दिन का। चले ओके, चलो इसका फोटो निकालना चाहे निकाल सकते हैं आप लोग। अगर आप फोटो निकालना चाहते हैं इसका तो फटाफट से निकाल सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं और क्या क्या भैंसे की नस्लें कल पढ़ लेंगे इसकी। बाकी इसकी जो बेसिक जानकारी है वो आज पढ़ लेते हैं। इसके नस्लों के बारे में कल से हम पढ़ लेंगे ना, लेकिन इसकी बेसिक चीज़ें आज देख लेते हैं। आओ देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भैंस को लेकर के कि और क्या क्या चीज़ें इसकी महत्वपूर्ण है, जैसे एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसका मांस है, भैंस का मांस क्या कहलाता है, जो भैंस है, भैंस के मांस को क्या कहते हैं, मांस। तो भैंस के मांस को कहा जाता है बफन। क्या कहते हैं इसको, बफन कहते हैं, या इसी को कहते हैं फ्लेस। फ्लेस के नाम से भी इसको जानते हैं। बफन या फ्लेस किसे कहा जाता है, भैंस जो होती है, भैंस का मांस कहलाता है बफन या फ्लेस के नाम से इसको जानते हैं।
अगर हम लोग बात करें कि जो भैंस है, भैंस की कीचड़ में लौटने, पानी में तैरने व कीचड़ में लौटने की, कीचड़ में लौटने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है? भैंस पानी में तैरती है और कीचड़ में लौटती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेलोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वेलोइंग। वेलोइंग कहा जाता है इसको, ध्यान रखना, वेलोइंग बोला है मैंने, बेलोइंग नहीं बोला है ना? तो इसको क्या कहते हैं? वेलोइंग कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं भैंस की आवाज के बारे में, यानी रंभाना, तो इसको क्या कहते हैं? आवाज, ये कहलाती है बेलोइंग। इसको क्या कहते हैं? वेलोइंग। और ये क्या है? बेलोइंग। यहां वे की जगह बे है, केवल इतना ही फर्क है, ध्यान रखना, जिसको हम रंभाना कह देते हैं, रंभाना, ठीक है ना? रंभाना या वेलोइंग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई। आगे अगर हम लोग इसी नस्ल को लेकर, सॉरी, भैंस को लेकर के ही बात करेंगे, तो भारत में सबसे ज्यादा दूध अगर किसी से प्राप्त होता है, देखो भारत का विश्व में पहला स्थान है, ध्यान रखना, भारत में, भारत का भैंसों की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में प्रथम स्थान है। पहला स्थान है। अच्छा, विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत का है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं भारत में सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती है, भारत में कुल भैंस वंश कितना है? $10.98 करोड़। भारत में कुल जो भैंस पाई जाती है उनकी संख्या कितनी है? 10.98 करोड़ है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे, ये किसके अनुसार है? 20वीं पशुगणना के अनुसार है। यह आंकड़ा किसके अनुसार है? 20वीं पशुगणना के अनुसार, पशुगणना के अनुसार। तो 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में कुल भैंसों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 10.98, यानी कि लगभग 11 करोड़। अब भारत में पहला स्थान किसका है? भारत में भैंसों की दृष्टि से यूपी का पहला स्थान है। यूपी का पहला स्थान है, तथा राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? दूसरा स्थान है। अब आपसे यह पूछ लिया जाए, राजस्थान का दूसरा है, यूपी का पहला है, तो आप ये बताइए, कि भाई राजस्थान में कुल भैंस कितनी पाई जाती है? 1.37 करोड़। राजस्थान में कुल भैंस 1.37 करोड़। किसके अनुसार? वही पशुगणना। बीसवीं पशुगणना के अनुसार, ठीक है भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब यहां राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, यह भी तो पूछा जा सकता है ना। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस,
राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस कहां पर पाई जाती है साथियों? जयपुर में। राजस्थान में न्यूनतम भैंस ये पाई जाती है आपकी जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में। बताओ यहां तक दिक्कत है किसी को? नो दिक्कत भाई। चलें आगे। आगे चलें क्या? आगे बढ़ेंगे। इसका फोटो वोटो खींच सकते हैं आप लोग, अगर आप फोटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं इसका, नहीं अन्यत्र हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और आगे देख लेते हैं। इसकी नस्लों के बारे में कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, आज तो नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आज नस्लें देखेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए देखो, भैंस की अगर हम बात करेंगे तो भैंस से संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत? 52% दूध का उत्पादन होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां होता है? ये होता है यूपी में। सबसे कम कहां होता है? भारत में न्यूनतम दूध उत्पादन माफ चाहूंगा, भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? नंबर 2 दूसरा स्थान है। पहले पर यूपी है, दूसरे पर राजस्थान है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे इसकी नस्लों की। और भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में। आज हमारी गाय की नस्लें, साथ ही भैंस की कुछ बेसिक जानकारी हमने यहाँ पर देखी है। आगे की चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कल की क्लास में। सेशन आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं कल तो संडे है तो कल का तो ऑफ रहेगा। मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब।